नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लाए हैं आरसीसी इंटरव्यू क्वेश्चंस का पार्ट 4। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में जॉब या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल आपके लिए बहुत हाई इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1। आरसीसी में मिनिमम कवर कितना होना चाहिए बीम के लिए? आंसर: बीम के लिए मिनिमम कवर यूजुअली 25 होता है। एग्जाम्पल: एक 230 x 450 आरसीसी बीम में रीइंफोर्समेंट के आउटर एज से 25 का कवर दिया जाता है कोरोजन से प्रोटेक्शन के लिए। क्वेश्चन 2। स्लैब के लिए मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट क्या होना चाहिए? आंसर: स्लैब के लिए मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ मेन बार्स 3 थिकनेस ऑफ स्लैब या 300 विच एवर इज लेस। एग्जाम्पल: 150 थिक स्लैब हो तो स्पेसिंग 3 150 450 लेकिन मैक्स लिमिट 300 होगी। क्वेश्चन 3। लैप लेंथ कितनी दी जाती है टेंशन जोन में? आंसर: लैप लेंथ इन टेंशन जोन LD या 50 दिया ऑफ बार विच एवर इज मोर। एग्जाम्पल: 16 बार के लिए 50 16 800 क्वेश्चन 4। आरसीसी में टॉर्शन के लिए कौन सा रीइंफोर्समेंट दिया जाता है? आंसर: टॉर्शन के लिए एक्स्ट्रा टॉप एंड बॉटम बार्स के साथ क्लोज्ड स्टिरअप्स प्रोवाइड किए जाते हैं। एग्जाम्पल: आरसीसी एल बीम जहां टॉर्शन लगता है वहां बेंट अप बार्स और 4 लेगेड स्टिरअप्स यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन 5। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? आंसर: जब बीम सपोर्ट के ऊपर टेंशन पड़ता है तो वहां रीइंफोर्समेंट दिया जाता है जिसे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। एग्जाम्पल: कंटिन्यूअस बीम के एंड सपोर्ट्स पर टॉप रीइंफोर्समेंट दी जाती है। क्वेश्चन 6। डिस्ट्रीब्यूशन बार किस डायरेक्शन में होता है? आंसर: डिस्ट्रीब्यूशन बार हमेशा शॉर्टर स्पैन के परपेंडिकुलर में होता है। एग्जाम्पल: 4 मीटर्स 5 मीटर्स स्लैब में मेन बार 5 मीटर्स में और डिस्ट्रीब्यूशन बार 4 मीटर्स में होगा। क्वेश्चन 7। क्रैंक बार का पर्पस क्या होता है? आंसर: क्रैंक बार स्लैब में नेगेटिव मोमेंट के लिए और बार स्पेसिंग रिड्यूस करने के लिए होता है। एग्जाम्पल: स्लैब में ऑल्टरनेट बार्स को 45 डिग्री एंगल में क्रैंक किया जाता है सपोर्ट के ऊपर। क्वेश्चन 8। आरसीसी में डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है? आंसर: इट इज द लेंथ रिक्वायर्ड टू डेवलप द फुल बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील एंड कॉन्क्रीट। एग्जाम्पल: 16 दिया बार का डेवलपमेंट लेंथ 47 16 752 फॉर M20 कॉन्क्रीट। क्वेश्चन 9। स्लैब में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना अलाउड होता है? आंसर: मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अलाउड स्पैन 250। एग्जाम्पल: 5000 स्पैन स्लैब में अलाउड डिफ्लेक्शन 5000 बटा 250 20 क्वेश्चन 10। कवर ब्लॉक का यूज क्या होता है आरसीसी में? आंसर: कवर ब्लॉक का यूज स्टील बार्स को रिक्वायर्ड कवर मेंटेन करने के लिए होता है। एग्जाम्पल: स्लैब रीइंफोर्समेंट के नीचे 20 कवर ब्लॉक्स यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन 11। आरसीसी में श्रिंकेज क्रैक किस वजह से आते हैं? आंसर: श्रिंकेज क्रैक्स ड्राई होने के बाद कंक्रीट में वॉल्यूम चेंज होने के वजह से होते हैं। एग्जाम्पल: लॉन्ग वॉल्स में श्रिंकेज जॉइंट या रीइंफोर्समेंट नहीं दिया गया हो तो क्रैक डेवलप होते हैं। क्वेश्चन 12। आरसीसी के बीम में बेंट अप बार्स का यूज क्या होता है? आंसर: बेंट अप बार्स शियर फोर्स को रेजिस्ट करते हैं और इकोनॉमी भी प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल: बीम के एक 4H स्पैन पार 45 डिग्री पार बार क्रैंक किया जाता है।
क्वेश्चन 13। आरसीसी में स्टैगर्ड लैप का क्या मीनिंग है? आंसर। ऑल बार्स का लैप एक हाई जगह ना हो, इसीलिए लैप्स को अलग अलग जगह पर स्टैगर किया जाता है। एग्जाम्पल, बीम के दो अलग बार्स के लैपिंग जॉइंट्स को मिनिमम 600 mm अपार्ट रखा जाता है। क्वेश्चन 14। आरसीसी कॉलम के मिनिमम 4 बार्स कब यूज किए जाते हैं? आंसर। अगर सर्कुलर कॉलम हो तो मिनिमम 6 बार्स और रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए मिनिमम 4 बार्स यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल, 230-300 mm कॉलम में 4 नंबर्स, 16 mm बार्स कॉमन है। क्वेश्चन 15। स्लैब में टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट का क्या पर्पस है? आंसर। टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन के स्ट्रेस को हैंडल करता है। एग्जाम्पल, 8 mm दिया @200 mm CC बार्स लॉन्गर स्पैन में यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन 16। आरसीसी में हनीकोम्बिंग क्या होता है? आंसर। हनीकोम्बिंग कंक्रीट में गैप्स या एयर पॉकेट्स होते हैं। एग्जाम्पल, वाइब्रेटर का यूज ना होने से कॉलम सरफेस में छेद गड्ढे दिखते हैं। क्वेश्चन 17। शेयर रीइंफोर्समेंट किस तरह का होता है बीम में? आंसर। बीम में शेयर रीइंफोर्समेंट जनरली वर्टिकल स्टिरअप्स के रूप में दिया जाता है। एग्जाम्पल, 8 mm 2 लेगेड स्टिरअप्स @150 mm CC। क्वेश्चन 18। आरसीसी कॉलम में टाई स्पेसिंग का मैक्सिमम लिमिट क्या होता है? आंसर। मैक्सिमम स्पेसिंग लीस्ट लेटरल डायमेंशन 16 या 300 mm विचएवर इज लेस। एग्जाम्पल, 230 mm दिया कॉलम स्पेसिंग मिन 230 16 300 mm। क्वेश्चन 19। लिंटल बीम का क्या फंक्शन होता है आरसीसी में? आंसर। लिंटल बीम डोर विंडो के ऊपर लोड ट्रांसफर करता है वॉल्स पे। एग्जाम्पल, 1.2 मीटर्स वाइड विंडो के ऊपर 150-230 mm लिंटल यूज होता है। क्वेश्चन 20। आरसीसी स्लैब में छेद होने पर रीइंफोर्समेंट एक्सपोज हो गया, क्या करें? आंसर। एक्सपोज्ड रीइंफोर्समेंट को क्लीन करके एपॉक्सी कोटिंग लगाए और माइक्रो कंक्रीट से रिपेयर करें। क्वेश्चन 21। शेयर रीइंफोर्समेंट का क्या रोल होता है आरसीसी बीम में? आंसर। शेयर रीइंफोर्समेंट इंक्लाइंड क्रैक्स को रोकता है जो ट्रांसवर्स शेयर फोर्स की वजह से होती है। ये जनरली स्टिरअप्स के रूप में होता है। एग्जाम्पल, अगर आरसीसी बीम में 50 के एन का शेयर लैग रहा है तो स्टिरअप्स डिजाइन करते वक्त स्पेसिंग और दिया दोनों शेयर स्ट्रेंथ के हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं। क्वेश्चन 22। बैलेंस्ड सेक्शन, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन और ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में क्या अंतर होता है? आंसर। बैलेंस्ड सेक्शन कंक्रीट और स्टील दोनों सैम समय पे फेल होते हैं। अंडर रीइंफोर्स्ड स्टील पहले फेल होता है, डक्टाइल फेलियर सेफर। ओवर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पहले फेल होता है, ब्रिटल फेलियर अनसेफ। एग्जाम्पल, बीम डिजाइन में सेफ्टी के लिए हमेशा अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन प्रेफर किया जाता है। क्वेश्चन 23। एनकरेज लेंथ क्या होता है और क्यों दिया जाता है? आंसर। एनकरेज लेंथ स्टील बार को कंक्रीट में सिक्योरली एम्बेड करने के लिए होता है ताकि स्लिप ना हो। एग्जाम्पल, बीम कॉलम जंक्शन में एनकरेज लेंथ 50 दिया तक भी हो सकता है, e.g. 12 mm बार के लिए 600 mm। क्वेश्चन 24। इफेक्टिव कवर और नॉमिनल कवर में क्या फर्क है? आंसर। Nominal cover, distance between concrete surface and reinforcement. Effective cover, distance between compression phase and center of main reinforcement. Example, अगर nominal cover 25 mm है और main bar का दिया 16 mm है
तो इफेक्टिव कवर 25 + 8 33 mm। क्वेश्चन 25। लैप लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ में अंतर बताएं। आंसर। लैप लेंथ दोनों बार्स को जोड़ने के लिए ओवरलैप किया जाता है। डेवलपमेंट लेंथ बार को कंक्रीट के अंदर उतना एम्बेड करना जिसे वो फुल स्ट्रेंथ डेवलप कर सके। एग्जाम्पल, टेंशन लैप लेंथ 50 दिया, डेवलपमेंट लेंथ 47 दिया, एज पर इस 456। क्वेश्चन 26। मेन और डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट में क्या अंतर है स्लैब में? आंसर। मेन रीइंफोर्समेंट लोड बेरिंग डायरेक्शन में दिया जाता है, शॉर्टर स्पैन। डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट टेम्परेचर और श्रिंकेज के कंट्रोल के लिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिया जाता है। एग्जाम्पल, 4 मीटर्स 6 मीटर्स स्लैब में 4 मीटर्स वेल स्पैन में मेन बार और 6 मीटर्स वेल में डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है। क्वेश्चन 27। क्रैंक बार का पर्पस क्या है आरसीसी स्लैब में? आंसर। क्रैंक बार स्लैब में नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट सपोर्ट्स के ऊपर के लिए दिया जाता है, जिसे स्टील का बेटर एनकरेज माए। एग्जाम्पल, सवा स्पैन लेंथ तक बार क्रैंक किया जाता है, जैसे अगर स्पैन 4 मीटर्स है तो 1 m क्रैंक होगा। क्वेश्चन 28। बीम और कॉलम में रीइंफोर्समेंट का मिनिमम परसेंटेज क्या होता है? आंसर। बीम मिनिमम टेंशन रीइंफोर्समेंट 0.85% ऑफ क्रॉस सेक्शन। कॉलम मिनिमम रीइंफोर्समेंट 0.8% एंड मैक्सिमम 6% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। एग्जाम्पल, 300 mm कॉलम में मिनिमम स्टील 0.8% 90,720 mm। क्वेश्चन 29। आरसीसी के बीम में बार बेंडिंग स्केड्यूल क्यों बनते हैं? आंसर। बार बेंडिंग स्केड्यूल BBS स्टील कटिंग, एस्टिमेशन और साइट एग्जीक्यूशन के लिए बनाया जाता है। इसे वेस्टेज कम होती है और एक्यूरेट कॉस्टिंग होती है। एग्जाम्पल, 3 नंबर्स। 16 mm दिया मेन बार्स, लेंथ 4.5 मीटर्स प्लस हुक, स्पेसिंग स्टिरअप्स 150 mm। क्वेश्चन 30। आरसीसी में कवर ब्लॉक का यूज क्या है? आंसर। कवर ब्लॉक रीइंफोर्समेंट को स्पेसिफाइड कवर मेंटेन करने के लिए लगाया जाता है, जो फायर रेजिस्टेंस और ड्यूरेबिलिटी के लिए जरूरी है। एग्जाम्पल, स्लैब के लिए 20 mm, बीम के लिए 25 mm और फुटिंग के लिए 50 mm कवर ब्लॉक यूज किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कितने क्वेश्चंस आपको नए लगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से सिर्फ 10 रुपए में ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।